नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शिवानी दायमना को बनाया भरतपुर का जिला अध्यक्ष, और दिखाएंगे भरतपुर में कैसे डिप्टी सीएम दिया कुमारी की देखरेख में तैयार किया गया ग्रीन बजट। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवानी दायमा को भरतपुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके स्वागत का सिलसिला जारी है और इसे पार्टी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शिवानी दायमा की राजनीति ग्राम यात्रा यानी कि ग्राम स्तर पर सरपंच पद से शुरू हुई थी और वो पार्टी की महिला मोर्चा सहित कई पदों पर कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य उच्च पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो सी न्यूज परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने, बीजेपी ने भरतपुर में जिला अध्यक्ष के पद पर आपको यहाँ नियुक्त किया है, आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। तो आज सी न्यूज की तरफ से हम आपके साथ इस सब पे डिस्कशन के लिए हैं, और जो कि हम हर रोज देख रहे हैं पूरे भरतपुर में जो उमंग है, जो उत्साह है, हर जगह जिस तरह से आपका स्वागत किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो जर्नी थी वो एक मुकाम तक पहुंच रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इस पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं भरतपुर वासियों को नमस्कार करूंगी, प्रणाम करूंगी, और माननीय भरतपुर जिले के रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक साधारण सी कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना बड़ा भरोसा जताया और महिला को ये जिम्मेदारी दी। मेरी शुरुआत मंडल से हुई थी। मंडल में मैं उपाध्यक्ष रही थी। उपाध्यक्ष के बाद में मैं अपने जिले की टीम में जिला महिला मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रही। उसके बाद में मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। 3 अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। 3 बार में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही। उसके बाद में मुझे मेन बॉडी राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया। अब आपको पता ही है कि मुझे भरतपुर की जिला अध्यक्ष बनाया है। पार्षद भी रही हूँ, मेयर की प्रत्याशी रही हूँ लगातार। अपने ग्रामीण क्षेत्र से मैं सरपंच रही बहुत पहले, वो बहुत 99 की बात है जी। आपने जमीन से लेके फर्श से लेके अर्श तक का ये जो सफर तय किया है, तो इस जर्नी में अब जबकि आप सीएम के गृह जिले भरतपुर की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ हैं, तो आप क्या ऐसा भरतपुर में अपने नजरिए से बेहतर करने के प्रयास में हैं? आपके अगले उद्देश्य, गोल, पार्टी के एज ए जिला अध्यक्ष आपके थोड़ा सा प्रकाश डालें। वैसे तो आप सबको पता है कि सीएम साहब पूरे भरतपुर की चिंता करते हैं, पूरे राजस्थान की करते हैं। वो जमीन से वो भी जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि उसने कितना कार्य किया भाई साहब ने। तो उनकी नजर में पूरे भरतपुर का नक्शा है, और आप देख रहे हैं धरातल पर भी काम चल रहा है। तो पूरा भरतपुर का 2.5 साल बाद आप देखोगे नक्शा ही चेंज हो जाएगा। बहुत सुंदर भरतपुर दिखेगा हमारा। तो अभी अब कल तो बजट भी आने वाला है, और आधी आबादी के लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल अच्छा होगा। महिलाओं के बारे में सोचते, अब आप देखो पहली बार किसी पार्टी ने महिला को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिला को जिला अध्यक्ष बनाया। शुरुआत भरतपुर से की, तो महिलाओं की कितनी सारी योजनाएं, महिलाओं को फायदा ही फायदा मिलेगा। और भजनलाल जी तो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, देवी रूप मानते हैं वो। तो भजनलाल जी जो, क्योंकि यहीं से भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं, उनका अपना गृह जिला है, फिर भी कुछ चीजें क्राइम को लेके या इधर उधर से कुछ ऐसी न्यूज भी हैं जिनके साथ पार्टी का कभी कभी नाम भी जुड़ जाता है। ये तो सारी अफवाहें। आपने देखा हो कांग्रेस सरकार में कितनी सारी, यहाँ कितना आतंक था। आज शांत वातावरण है। आप मेवात क्षेत्र को देखो, कितना भाईचारा। वहाँ पूरा जो कुख्यात थे वो सारे भाग गए यहाँ राजस्थान को छोड़ के। और जब कांग्रेस सरकार थी तो यूपी से भाग के यहाँ आ गए। यहाँ सबको शरण थी। लेकिन आज ऐसा है कि पूरे राजस्थान में कुख्यात अपराधियों को, जो महिलाओं से दुष्कर्म, उनको कहीं भी शरण नहीं है, और सबको मार मार के भगा रही है बीजेपी सरकार। ऐसा नहीं है कहीं भी। बहुत सरल तरीके से भरतपुर में शांति का महत्वपूर्ण वातावरण है, और हमारे जो पुलिसकर्मी वो सारा सब सहयोग करें। कोई पार्टी का इसमें कहीं भी कुछ भी लेना देना नहीं है कि कहीं सहयोग करे किसी का, अपराधी का।
ये नहीं है कहीं। तो आने वाले समय में हम देखना भी चाहेंगे भरतपुर की उस बदलती हुई तस्वीर को, और उस तस्वीर में आपका जो योगदान रहेगा, आपके जो उद्देश्य रहेंगे, थोड़ा सा अगर आप उन पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपको मैं कह रही हूँ कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भरतपुर का नक्शा चेंज कर देंगे। आपको पता है धरातल पे काम शुरू हो गया पूरे भरतपुर में, गोवर्धन जी में भी शुरू हो गया है। तो आप सबको तो खुशी है, आप सबको भी ये मैसेज देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर के, राजस्थान के बारे में सोचते हैं, लेकिन भरतपुर के बारे में उन्हें हमेशा चिंता रहती है। अभी 15-20 दिन पहले यहाँ के भरतपुर के प्रमुख लोगों को बुलाया उन्होंने, और उन्होंने स्क्रीन पे पूरा नक्शा, हम सबको, हम रहने वाले हैं उनको भी पता नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे नक्शे के बारे में एक एक पॉइंट हमको बता दिया कि यहाँ ये होगा, ये होगा, और सब धरातल पे काम शुरू हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा भरतपुर को विशेष रूप से कंसीडर करके यहाँ के विकास को और यहाँ के क्राइम रेट को घटाने के लिए लगातार सबसे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है, जिसका एक बदलती हुई तस्वीर आपने सबने देखी और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई। जो मेवात क्षेत्र में एंटीवायरस जो सक्सेस था, और उसकी वजह से जो साइबर क्राइम पे जो लगाम लगी, और जो डीग और भरतपुर दोनों जिलों की रैंक में जो उछाल आया है, क्राइम यहाँ कम हुआ है, यहाँ खुशहाली बढ़ी है। इसके साथ साथ हम कुछ और बेहतर की उम्मीद के साथ लगातार आप सबके साथ बने रहेंगे। मैं सी न्यूज से रीना, भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। राजस्थान प्रदेश का बजट 2025-26 पेश होने जा रहा है, जिसे वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। दिया कुमारी ने अपनी टीम के साथ बजट को अंतिम रूप दिया, जिसमें एसीएस यानी कि वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव वित्त बजट देवाशीष पृष्टि, सचिव नवीन जैन और एफएसआर कुमारपाल गौतम शामिल रहे। इस बजट को दिया कुमारी की देखरेख में ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है। बजट को अंतिम रूप देने के बाद फाइनेंस टीम के साथ पारंपरिक फोटो खिंचवाई। बजट पूर्व भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता गिरधारी तिवारी से बातचीत में भरतपुर को विशेष सौगातें मिल सकती हैं। गिरधारी गुप्ता ने बताया कि भरतपुर के विकास की आगामी संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है। गिरधारी गुप्ता जी से, जो भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहे और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भरतपुर का जो भी कभी कभी कुछ चीजें उछल के आती है कि नगर निगम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सफाई के कुछ मुद्दे हैं, शहर में जगह जगह गंदगी दिखाई दे रही है, आम लोगों से जो चीजें निकल के आती हैं, तो इसका क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि नगर निगम, भरतपुर की सफाई का काम नगर निगम के जिम्मे है, और पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और यहाँ पर पुराने ठेके को खत्म करके एक नया ठेका दिया गया, और उसकी राशि भी कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन देखने में आया कि उस राशि को पूरा खर्च करने के बावजूद भी भरतपुर में ना तो सफाई हुई और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहे। भरतपुर स्वच्छता रैंकिंग में भी पिछड़ गया और नगर निगम को कर्जे में लाद दिया गया। भरतपुर सीएफसीडी के निर्माण में उसको गलत तरीके से बनवाया गया, जिसके कारण से उसकी लागत बढ़ गई और भरतपुर निगम कर्जदार हो गई। आज उसका ब्याज और कर्ज का भुगतान करने के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है। इसके कारण से नगर निगम में अब एक अच्छे अफसर आए हैं, उन्होंने भरतपुर को स्वच्छ रखने के लिए दोबारा से पुनः टेंडर किए, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पहले जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ वो अब नहीं होगा और भरतपुर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त और चुस्त होगी। कुछ ही दिनों में भरतपुर आपको अच्छा दिखने लगेगा। भरतपुर क्योंकि सीएम सिटी है और हाईलाइट भी रहता है सीएम सिटी के रूप में भरतपुर का जो विकास है, अब हम देखते हैं तो विकास के मामले में बड़ा ही उपेक्षित और बड़ा सा पिछड़ा सा भरतपुर दिखाई देता है। अब क्योंकि भरतपुर ने पूरे राजस्थान को एक सीएम दिए हैं, पूरे राजस्थान के लिए जो इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या भरतपुर के लिए कोई ऐसा कल के बजट में कुछ विशेष प्रोजेक्ट या ऐसा कोई इंडस्ट्री जिसके लिए भरतपुर वास्तव में चाहता है कि यहाँ रोजगार किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बेहतर हो, तो क्या उस तरह का कोई आप देख पा रहे हैं सामने? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं,
वो भरतपुर का लाडला, भरतपुर उसकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। उनके मन में भी बहुत एक इच्छा है, एक सपना है कि मैं भरतपुर को, जो बहुत लंबे समय से पिछड़ा है, भरतपुर का आज हम संभाग कह सकते हैं कहने को, लेकिन जिले जैसा भी नहीं लगता। इस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हैं और निश्चित रूप से भरतपुर के विकास की संपूर्ण योजना उन्होंने बनाई है। आप देखेंगे कि भरतपुर में जगह जगह काम चल रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। और आपको मैं निवेदन करूं कि पिछली बार भी जब बजट उन्होंने घोषणा की थी, उसमें भी भरतपुर के लिए कई हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। और मुझे इस बार भी विश्वास है कि भरतपुर के संपूर्ण विकास के लिए भी बजट मिलेगा। इसके अलावा आपने एक बात कही कि भरतपुर के बेरोजगार नौजवानों के लिए और किसानों के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ एक MOU किया ERCP योजना का, जिसका नाम अभी बदलकर राम सेतु लिंक परियोजना रखा है। उसके माध्यम से वो योजना काम शुरू हो गया है और निश्चित रूप से भरतपुर के जिले के किसानों को जब वो योजना पूरी तरह से हो जाएगी पूरी, इतना स्वच्छ और इतना बढ़िया पानी, मिनरल्स वाला पानी मिलेगा कि भरतपुर की जमीन उर्वरा, उसकी जो शक्ति है बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से किसानों को बहुत उसका लाभ मिलेगा। जहां तक रही बेरोजगारों की बात, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि भरतपुर में NCR TTZ के कारण जो उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, ऐसे कौन से उद्योग भरतपुर में लग सकते हैं जिसके कारण से हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकें। इसी दिशा में भरतपुर में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, कि भरतपुर में जो टूरिस्ट आता है वो हमारे यहाँ रुके और वो कई दिन रुक करके जो रहने के कारण जो उसका खर्चा यहाँ होगा, निश्चित रूप से वो भरतपुर में एक आय का साधन बनेगा और भरतपुर मजबूत होगा। और निश्चित रूप से आने वाले कल के बजट में भरतपुर के लिए बहुत सारी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस समय गिरधारी गुप्ता जी से बात कर रही हूँ और इस समय हम बात कर रहे थे कि भरतपुर की उम्मीदें, भरतपुर की अपेक्षाएं कल के आने वाले बजट से और आने वाले समय में भरतपुर जो उम्मीदें कर रहा है वो पूरी होती हुई दिखे। जो भी ग्राउंड रिपोर्ट होगी, हमारा चैनल हमेशा सबसे पहले आपको पहुँचाता रहेगा। मैं सी न्यूज़ भारत से रीना, भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। चूरू का 80 साल पुराना शिव मंदिर अपनी विशेष पहचान रखता है, जिसका निर्माण बद्रीनारायण शोभाचंद पांडे ने किया था और यहाँ की काली शिवलिंग बंगाल की कलकत्ता से खुदाई में निकाला गया था। बता दें कि मंदिर की देखभाल उनके पोते बसंत जी पांडे कर रहे हैं और पूजा चंगाड़ी परिवार द्वारा की जाती है। सावन, कार्तिक माह और शिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान यहाँ होते हैं। मंदिर का विश्वास है कि यहाँ मनोकामना करने वालों की इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं, जो बाबा भोलेनाथ का चमत्कार माना जाता है। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। ये मंदिर आज से 80 साल पुराना है और 26 तारीख को शिवरात्रि का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मंदिर में 3 पैर की आरती की जाती है और ये सुनने में आ रहा है 80-85 साल पुराना मंदिर है। जय शंकर। तो पांडे जी, मैं आपको पूछता हूँ, ये शिवलिंग की आपको आइडिया है कि ये कहाँ पे मिली? ये शिवलिंग ये कलकत्ता से लाई हुई है। कलकत्ता से लाई हुई है। तो आपको मंदिर में आते हुए कितना समय हो गया? मैं तो बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। बचपन से आ रहा हूँ। और उस मंदिर की कुछ खासियत देखी क्या आपने? जो श्रद्धा से मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना शंकर भगवान पूर्ण करते हैं। आप सहपरिवार आते हो क्या मंदिर? हाँ, मैं सहपरिवार आता हूँ। फिर भी आपने कुछ तो इधर चमत्कार देखा होगा? बहुत देखे हैं, ये चमत्कार बताए नहीं जाते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।